नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री की वामपंथी उग्रवाद प्रभावित झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी। नक्सल मुक्त अभियान की ठोस रणनीति पर हो रही चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न जातियों को संख्या के आधार पर अधिकार दिए जाने की सिफारिश की। कहा, झारखंड में जातिगत जनगणना के लिए केंद्र को लिखा गया है पत्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर। आने वाले दिनों में महंगाई कम होने पर जताया अनुमान। और एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सिलसिला जारी। आज तीरंदाजी में महिला रिकर्व टीम और बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय ने जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ झारखंड समेत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। बैठक में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए हैं। झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव अविनाश कुमार और डीजीपी अजय कुमार सिंह बैठक में भाग ले रहे हैं। बता दें कि झारखंड के कई जिलों में अब भी माओवादियों का प्रभाव है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पूर्व में देश भर के 90 जिले माओवाद प्रभावित थे, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद अब इसकी संख्या घटकर 70 रह गई है। देश के अति माओवाद प्रभाव वाले 25 में 8 जिले झारखंड के हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर प्रयास किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा से पारित कर आरक्षण से संबंधित विधेयक राज्यपाल को भेजा गया है। श्री सोरेन कल प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि विभिन्न जाति और समुदायों को उनकी संख्या के आधार पर उन्हें पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इस संबंध में सभी दलों की सहमति से 2 वर्ष पहले ही जाति आधारित जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जा चुका है। वहीं दिल्ली में झारखंड के एक सर्वदलीय शिष्टमंडल ने जाति आधारित जनगणना कराने का मांग पत्र गृह मंत्री को सितंबर 2021 में सौंपा था। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान याचिका में खामियां होने के कारण मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ ने याचिका की खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। सरायकेला खरसावां जिले के स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 100 गज के दायरे में तंबाकू सेवन एवं तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला स्तर पर ठोस पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों के 100 गज की दायरे में तंबाकू सेवन एवं तंबाकू बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए जिला स्तर पर ठोस पहल की जा रही है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के आदेश के बाद जिला स्तर पर तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान विभिन्न माध्यम से लोगों को तंबाकू के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू लोगों के लिए घातक है। इसके सेवन से लोग हृदय, श्वास एवं कैंसर जैसे जानलेवा रोग के शिकार हो रहे हैं। इसके सेवन से नए पीढ़ी के युवा काफी प्रभावित हो रहे हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में अवैध प्रसव कराने एवं बच्चे की खरीद फरोख्त के मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 सहियाएं भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले दिनों एक महिला का अवैध रूप से असंस्थागत प्रसव कराया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। इसकी शिकायत पर जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराई थी, जिसमें पाया गया कि गर्भवती महिला का प्रसव जानबूझकर असंस्थागत तरीके से कराया गया ताकि उसके बच्चे को बेचा जा सके। मामले में 2 सहियाएं और बच्चे को खरीदने वाली एक महिला दोषी पाई गई हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की आज घोषणा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 6.50% पर स्थिर रखा गया है। वहीं अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में महंगाई दर 5.6% रहने का अनुमान है। आरबीआई के अनुसार आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। आरबीआई ने कहा कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बन रहा है। गिरिडीह से उग्रवाद प्रभावित पीरटार प्रखंड के खुखड़ा में +2 हाई स्कूल बरियारपुर की छात्राओं ने कल शौचालय की सफाई मांग को लेकर चिरकी पलमा पथ को जाम कर दिया। इससे कुछ देर के लिए वाहनों का परिचालन ठप हो गया। रोड जाम कर रही छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन पर स्वच्छता पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। कई बार शिकायत करने के बाद भी सफाई कराई नहीं जाती। छात्राओं ने कहा कि विवश होकर उन्हें गंदे शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है। गोड्डा जिले में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की ओर से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत स्वच्छता एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकांक्षी प्रखंड सुंदर पहाड़ी के सभी पंचायतों, भवनों, आंगनबाड़ी और स्कूलों में स्वच्छता एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विद्यालय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता, वॉक प्रतियोगिता एवं स्वच्छता रैली का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज गिरिडीह के कस्तूरबा स्कूल में मेरी माटी मेरा देश, पोषण माह, स्वच्छता ही सेवा और अमृत महोत्सव पर आज रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओमकार नाथ पांडे ने बताया कि कल गिरिडीह कॉलेज में फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसका उद्घाटन गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा करेंगे। तकनीकी सहायक राजकिशोर पासवान ने बताया कि फोटो प्रदर्शनी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इधर कस्तूरबा विद्यालय के छात्राओं ने सफाई अभियान भी चलाया। राजधानी रांची को उपराजधानी दुमका से जोड़ने वाली गिरिडीह मुख्य सड़क जर्जर हो गई है। सड़क की दुर्दशा देखकर स्थानीय लोगों ने कल इस सड़क में मछली मारने का प्रदर्शन कर विरोध जताया। जर्जर सड़क को लेकर लोगों ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गिरिडीह के विधायक सुदीप नारेबाजी भी की। हालांकि इस सड़क के निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय सांसद और विधायक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिल चुके हैं। चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आज तीरंदाजी में महिला रिकर्व टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही बैडमिंटन में एच.एस. प्रणॉय ने कांस्य पदक जीता। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लोकसभा चुनाव और मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर गुमला जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कल निर्वाचन विभाग के साथ बैठक की। बताया गया कि डोर टू डोर सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। उपायुक्त ने मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य तेज करने को कहा। सिमडेगा में बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रिंस चौक में सनातनियों ने जयकारे और पुष्प वर्षा के साथ शौर्य जागरण यात्रा के रथ का स्वागत किया। रथ में विराजमान श्री राम और माता सीता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की गई। जेबीवीएनएल रांची एरिया बोर्ड के जीएम पीके श्रीवास्तव ने राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मरम्मत कार्य के विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने 10 दिनों के अंदर मरम्मत का काम पूरा करने के साथ स्टोर में 100 और 200 केवीए के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर, तार समेत बिजली के उपकरण रिजर्व कर रखने का निर्देश दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक। केंद्रीय गृह मंत्री की वामपंथी उग्रवाद प्रभावित झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी। नक्सल मुक्त अभियान की ठोस रणनीति पर हो रही चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न जातियों को संख्या के आधार पर अधिकार दिए जाने की सिफारिश की। कहा, झारखंड में जातिगत जनगणना के लिए केंद्र को लिखा गया है पत्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर। आने वाले दिनों में महंगाई कम होने का जताया अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का सिलसिला जारी। आज तीरंदाजी महिला रिकर्व टीम और बैडमिंटन में एच.एस. प्रणॉय ने जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।